अगर कोई यूएई में भीख मांगता पकड़ा जाता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि वो भी पाकिस्तानी है। अगर कोई बंदा लड़ाई झगड़ा करता पकड़ा जाता है तो उसमें पता लगता है कि पाकिस्तानियों की तादाद ज्यादा है। अगर ओवर स्टे के मामले को देखा जाए तो फिर भी पता चलता है कि पाकिस्तानियों की तादाद ज्यादा है। अगर जेलों में जाके देखा जाए तो पता चलता है कि वहां भी पाकिस्तानी ज्यादा है, लड़ाई झगड़े के चक्रों में या गैर कानूनी एक्टिविटी में शामिल हैं। और अगर रोड पे एक्सीडेंट होते हैं तो पता चलता है कि उसमें भी पाकिस्तानी ज्यादा हैं जो लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट करते हैं। अगर बंदे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कोई गैर कानूनी काम कर रहा है तो वहां भी पता चलता है कि पाकिस्तानियों की तादाद ज्यादा है। जी, मैं हूं अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद मियां। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉयमेंट वीजा पे जो लोग जाते हैं और वहां से कंपनियों से भाग जाते हैं या वीजा कैंसिल करवाने के बाद मतलूबा डेट से पहले यूएई को एग्जिट नहीं करते और ओवरस्टे हो जाते हैं और ओवरस्टे होने की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से अब्सकॉन्डिंग में डल जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं विजिट वीजा वालों के लिए। जो लोग विजिट वीजा पर जाते हैं और वहां जाके ओवरस्टे हो जाते हैं। विजिट वीजा पर कुछ लोग तो वाकई ही विजिट के लिए जाते हैं, सैरो तफरी के लिए जाते हैं, कुछ शॉपिंग के लिए जाते हैं, कुछ बिजनेस मीटिंग के लिए जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग विजिट पे जाते हैं जो व्हाइट कॉलर जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं। तो व्हाइट कॉलर जॉब ढूंढने वाले तकरीबन पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो इस चीज का ख्याल करते हैं कि हमें टाइम टू टाइम या जॉब हासिल करके वीजा चेंज कर लें या यूएई को एग्जिट कर जाएं। एक कैटेगरी ऐसी है जो लेबर, शटरिंग, स्टील, मैसन, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर, इस किस्म के लोग जाते हैं और उनको भेजते हैं एजेंट कि हम वहां जाके आपका वीजा चेंज करवा देंगे। जब वो वहां जाते हैं तो कंपनियां उनको रख तो लेती हैं, कंपनियां समझती हैं कि हम इनको काम के लिए चेक कर लेंगे। जब वो काम पे पूरा नहीं उतरते तो कंपनियां कहती हैं कि ठीक है आप जाएं। अगर एक्सपर्ट ना हो तो कंपनियां उनको नहीं रखती। अच्छा, एजेंट क्या करता है, एक से दूसरी कंपनी, दूसरी से तीसरी कंपनी में उनके टेस्ट करवाता है। टाइम जो होता है उनके पास, कोई 1 महीने के वीजे पे गए होते हैं, कोई 2 महीने के वीजे पे गए होते हैं और इस तरह टाइम जाया हो जाता है। बाज कंपनियां क्या करती हैं, उनसे काम करवाती रहती हैं। जब वीजा एक्सपायरी के करीब आता है तो फिर उनको किक आउट कर लेती हैं। लोग रोते हैं, ठीक है, कि हमारे साथ क्या हुआ, परेशान होते हैं कि हम तो अब ये हमें तनख्वाह नहीं दे रहे। तो जब आप विजिट वीजा पे कहीं काम कर रहे हैं और कंपनी आपको वहां से किक आउट कर दे तो आप वहां यूएई के कानून के मुताबिक पहले ही आप इनलीगल काम कर रहे हैं तो आप इस सिलसिले में कंपनी पे किसी किस्म का केस नहीं कर सकते। तो हमेशा जब तक आपको वीजा ना मिले वहां जॉब ना करें, काम ना करें। अगर काम करते आप पकड़े जाते हैं तो क्या करेंगे, वो आपको बैन करके या ब्लैक लिस्ट करके वापस भेज देंगे तो आप दोबारा कभी यूएई नहीं जा सकेंगे। बाज लोग अच्छी जॉब के चक्कर में जब 30 दिन का वीजा लिया हुआ है तो 30 दिन से ओवरस्टे कर गए। ओवरस्टे कर जाते हैं तो पहले तो ये था कि गवर्नमेंट देखती थी 10 दिन, 15 दिन, महीना इंतजार करती थी, या आज से थोड़ा अर्सा पहले अगर आप चले जाएं तो 10 दिन ग्रेस पीरियड के होते हैं। ग्रेस पीरियड जो है वो 10 दिन आपको 30 दिन पे 40 दिन, 30 दिन का वीजा होता था तो 40 दिन आप स्टे कर सकते थे। 90 दिन का वीजा होता था तो आप 100 दिन स्टे कर सकते थे। तो उसके बाद ओवरस्टे कंसीडर होते थे। जब आप ओवरस्टे होते थे तो गवर्नमेंट नहीं पूछती थी। एक टाइम तक जाके गवर्नमेंट जिस ट्रैवल एजेंसी ने वीजा निकाला होता था उसको इंडिकेट करते थे कि इस बंदे को निकालें, नहीं तो इसकी अब्सकॉन्डिंग डालें। एजेंसी कोशिश करती थी कि बंदा मिल जाए, लेकिन जाहिर है बंदा किसी न किसी रेफरेंस से वीजा लिया होता है उन्होंने, बंदा कहाँ ट्रेस होता है। एजेंसी क्या करती, मजबूरन अपना, क्योंकि अगर वो एजेंसी ढूंढ के बंदे को नहीं निकाल पाती तो गवर्नमेंट क्या करती, एजेंसी का लाइसेंस ब्लॉक कर देती, उसका सारा काम बंद हो गया। तो कंपनी क्या करती थी कि अब्सकॉन्डिंग फीस जमा करवा के उसको अब्सकॉन्डिंग या मफरूर करवा देती थी। ये बंदा भाग गया, अब इसका क्या किया जा सकता है। जब बंदा ओवरस्टे हो गया या अब्सकॉन्डिंग हो गया तो जब भी वो पकड़ा जाएगा वो जेल जाएगा। अब सपोज अगर आज के लिहाज से वहां पे 50 दरम पर डे है और फर्स्ट डे के 155 दरम एक्स्ट्रा पड़ते हैं। अगर आप 1 महीना
ओवरस्टे कर जाते हैं तो आप पे 1650-1700 दरम ये फाइन बन जाता है। अगर आप उसको कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तान में तो अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। ठीक है, इसके बाद जो आपने अब्सकॉन्डिंग की फी है वो भी पे करनी है, उसको क्लियर करवाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है ना, आपका कैरियर दाव पे लग गया। अगर पकड़े गए या तो आप फाइन और अब्सकॉन्डिंग फीस पेड करें, या फिर जितना फाइन बनता है उतनी आपको सजा होगी, आपको उतने दिन जेल काटनी पड़ेगी, या जेल काट लें या फाइन पे कर दें, और उसके बाद आपको परमानेंट ब्लैक लिस्ट करके भेज दिया जाएगा। तो आजकल यूके वीजा, दुबई तो वीजा इशू नहीं कर रहा, 40 साल से नीचे वो रिजेक्ट कर देते हैं, 40 साल से ऊपर को वीजा दे रहे हैं। अबू धाबी के वीजा भी बहुत कम है और इस वक्त सिर्फ शारजा वीजा दे रहा है। तो आजकल शारजा से जो वीजे इशू हो रहे हैं, अगर 30 दिन का है तो 31 डे नहीं होने चाहिए, ऑटोमेटिक वो आपका अब्सकॉन्डिंग कर देंगे और वो 2500-3000 दरम जो है ना वो अब्सकॉन्डिंग फीस आप पे पड़ जाएगी, वो भी पेड करनी होगी। अब आगे जो ओवरस्टे आप चलेंगे वो अलग से होगा। तो इसलिए अब्सकॉन्डिंग से हमेशा बचें। आप किसी भी मुल्क में जा रहे हैं तो वहां के कानून को फॉलो करें। आप एक फर्द इस तरह के मामले में इन्वॉल्व होता है और बाकी पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दिए जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि कितने पाकिस्तान के शहर उन्होंने जो है ना वो बैन किए हुए हैं कि इनका वीजा नहीं दे रहे। तकरीबन 20 से 25 सिटीज ऐसे हैं, डिस्ट्रिक्ट, जिनका वीजा वो इशू नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि जब भी यहाँ के लोग, अगर सपोज मैं एक मिसाल के तौर पर लाहौर के लोग 6-7 लोग इलीगल एक्टिविटी में पकड़े जाएंगे तो वो क्या करेंगे, लाहौर को बैन में डाल देंगे, लाहौर का वीजा इशू नहीं करेंगे। तो ज़ाहिर लाहौर से कई लोग जाते हैं, कई लोग वहाँ विजिट के लिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए, बिजनेस मीटिंग के लिए, या कोई डायरेक्टली यहाँ अपॉइंटमेंट लेके इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो सैर व तफरी के लिए जाते हैं, तो सबके लिए मुश्किल बन जाती है। इसलिए अपने, एक तो आप खुद गलती करते हैं उसकी सजा खुद भी भुगतते हैं और दूसरों को भी इसकी सजा मिलती है। हमेशा कोशिश किया करें कि आपके पास जितने दिन का वीजा है उतने दिन के अंदर अंदर अपना या तो वीजा चेंज करें, स्टेटस चेंज करें, या यूएई को छोड़ दें और दोबारा नेक्स्ट अटेम्प्ट करें। कुछ अरसे बाद दोबारा आप चले जाएं, या अगर आपको वहां चेक कर ले, अगर वीजा एक्सटेंड होता है तो उसको टाइम से पहले वीजा एक्सटेंड करवा लें। कुछ बंदों की गलतियों की वजह से पाकिस्तान के डे बाय डे वीजे कम हो रहे हैं यूएई से, तो ये हमारे कई पाकिस्तानी माशाल्लाह जिनकी वजह से बाकी पाकिस्तानियों के लिए भी प्रॉब्लम होती है। तो ये उस बंदे के लिए भी अच्छा नहीं जो इस तरह की एक्टिविटी में शामिल होता है, वो स्टे के मामला, अब्सकॉन्डिंग के मामला, अपना भी कैरियर तबाह करता है और बाकी दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम बनता है। हर मुल्क ये चाहता है कि कोई भी अगर उसके मुल्क में आए तो वो वहाँ के कानून को फॉलो करे, वहाँ के कानून के मुताबिक आए और जो भी जिस पर्पज के लिए वो आया है उस पर्पज पे काम करे और मतलूबा टाइम से पहले वो वापस चला जाए। तो यही बेहतरीन तरीका होता है किसी भी मुल्क में जाने आने का। यही सूरत हाल यूएई की है। यूएई दिन ब दिन अपना कानून सख्त किए जा रहा है और जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तानियों का हो रहा है। बहुत ज्यादा पाकिस्तानी जो वहाँ विजिट के लिए जाते हैं, सैर व तफरी के लिए जाते हैं या काम के लिए जाते हैं, यहाँ से जाते हैं विजिट पे, वहाँ जाके अपना वीजा चेंज करवा लेते हैं, टाइम अपना सेव कर लेते हैं, तो आगे आगे उनके लिए भी प्रॉब्लम हो रही है। जो लोग वाइट कॉलर जॉब के लिए जाते हैं या इसके अलावा अपने दूसरे बिजनेस मीटिंग के लिए जाते हैं, उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। कोई भी कंट्री जो है ना वो ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करती, पसंद नहीं करती जो वहाँ के कानून को फॉलो नहीं करते। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।